Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss more terminology related to circular motion. Okay. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, इनके बारे में डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। वैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीच में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन, उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन और उनके डायरेक्शंस, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। राइट स्टूडेंट, देखिए व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन of an object along the circumference of a circle is called circular motion। ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर भी लिखी थी यहाँ पर। तो सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखिए इस डायग्राम में लेट ए बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। सो दिस इज सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। नो व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t, ओके, सपोज यहां से यहां तक ऐसे मूव होता है, तो इट डिस्क्राइब some angular displacement because this is the radius vector OA and OB। तो यहाँ पर in given time अगर radius vector ने, देखिए यहाँ पर कितना एंगल डिस्क्राइब किया है, that angle is nothing but angular displacement, okay, then it moves from, particle moves from A to B, तो यहाँ पर linear displacement होगा, radius vector vector R। अब radius vector की डायरेक्शन कैसे होती है? हमेशा from the center to the position of object, from the center to the position of object, okay। तो यहाँ पर पहला रिलेशन हमने देखा था, देखिए डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस रेडियस वेक्टर, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पर अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं हम, तो S इज इक्वल टू थीटा इनटू R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये एक रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, ये रिलेशन है। मतलब वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी देखिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो गिवन वेक्टर आएगा दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में इसको ऐसे लिखेंगे हम, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, या फिर इसको ऐसे भी याद रखेंगे हम, r ओमेगा, ठीक है। नाउ थर्ड रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर, ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म a इज इक्वल टू अल्फा r या फिर r अल्फा, ये फॉर्मूला। स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। और इन सब की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, इससे, ओके। देखिए यहाँ पर ये जो पार्टिकल यहाँ पर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, लेट दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट मूव्स इन दिस सेंस। नाउ अब यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होगा सेंटर यहाँ पर। अगर हम पोजीशन को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ओके, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन इज नोन एज वेक्टर r, और ये इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ पर
डेल्टा एस डेल्टा थीटा, अब डेल्टा थीटा मतलब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये डेल्टा थीटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, डेल्टा थीटा या फिर डी थीटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर, और व्हाट इज द सेंस ऑफ मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी सेंस में अगर हम कर्ल फिंगर डिनोट करते हैं, देखिए कर्ल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, तो स्ट्रेट थंब हमेशा क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सेकंड देखिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर। तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल है, रेडियस वेक्टर हमें पता है फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पार्टिकल रिवॉल्विंग सेंस कैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्ट्रेट थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, राइट। वैसे लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर, तो लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल यहाँ पर, रेडियस वेक्टर, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है एंड इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ओके, तो इस पोजीशन पर टेंजेंशियल क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन डेल्टा थीटा मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस सर्कुलर मोशन। नाउ अब देखिए सपोज इस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन रिवॉल्विंग अगर चेंज हो जाता है, ओके, सपोज दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तब डेल्टा थीटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर सेंस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर देते लाइक दिस, तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसलिए फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है तो सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। सिंपल है। तो ये डायरेक्शंस क्लियर आपको? देखिए आपने यहाँ पर डायरेक्शंस 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन हमने यहाँ पर क्लियर किए। देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर, और ये सब अलोंग द एक्सिस होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए सर्कुलर मोशन का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है या फिर वेरिएबल भी हो सकती है ना। तो इसके आधार पर फिर यहाँ पर दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पर दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए शॉर्टली इट इज नोन एज UCM, UCM, and it is known as non-UCM, non-UCM। ओके, तो ये दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए दोनों की डेफिनेशन यही है, वर्डिंग एग्जैक्टली सेम है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन लिखते हैं, द मोशन of an object
along circumference of circle. देखिए यहां तक वर्डिंग एग्जैक्टली सेम है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. ओके, तो डेफिनेशन सेम है. नो, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड. वेलोसिटी नहीं, स्पीड कहा है यहां पर. विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड इज called uniform circular motion, that means UCM. ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन वही वर्डिंग सेम है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along circumference of a circle. देखिए यहां तक तो वर्डिंग सेम है. ओके, उसके बाद विथ वेरिएबल linear speed is called नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड. यहां पर लीनियर स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड. तो यहां पर लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं, लीनियर स्पीड चेंजिंग है. वेरिएबल मतलब चेंजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो ऐसा अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सिंपल है ना. सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड मूव होता है, ओके, लीनियर स्पीड कैसे होगी, कांस्टेंट होगी. सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर यहां पर लीनियर स्पीड इसकी इंक्रीजिंग है, पहले स्लो है बाद में फास्ट होगी. ओके, तो इस तरह से अगर इसकी लीनियर स्पीड इंक्रीजिंग होगी तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. या फिर पहले फास्ट है बाद में स्लो हो जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग. मतलब लीनियर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अगर ये चेंजिंग है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर हो रहा है आपको डेफिनेशन. देखिए यहां पर एग्जांपल्स क्या होंगे इसके. नंबर 1, अर्थ revolves around the sun in a circular path. है ना, Earth revolves around the sun with constant linear speed, because एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, दैट इज 1 ईयर 365 डेज. बराबर है. अगर सेकंड ईयर होगा तो 365 डेज अगेन. तो यहाँ पर लिनियर स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी. राइट स्टूडेंट. और सेकंड एग्जांपल होगा मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. राइट स्टूडेंट. तो यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल्स देखिए. ओके, इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट लीनियर स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पर ये एग्जांपल क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा. ठीक है. नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे देखिए अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो सीलिंग फैन स्टार्ट हो जाएगा रिवॉल्विंग. इसके जो ब्लेड्स होंगे, ओके, उसकी स्पीड पहले इंक्रीजिंग रहेगी. राइट स्टूडेंट. तो टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ इंक्रीजिंग लीनियर स्पीड. तो यहाँ पर लीनियर स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो इंक्रीजिंग होगी मतलब चेंजिंग या वेरिएबल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. राइट. जब हम यहाँ पर स्विच ऑफ कर देंगे तो वहां पर ब्लेड ऑफ द सीलिंग फैन उसकी स्पीड कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी. देखिए वही एग्जांपल हम दोनों इसमें यूज कर सकते हैं. देखिए जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ब्लेड ऑफ द फैन स्टार्ट रोटेटिंग. ओके, टिप ऑफ ब्लेड ऑफ द फैन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो वहां पर स्पीड कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी ना. तो ये एग्जांपल किसका होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज वहां पर स्पीड कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी. कुछ देर के बाद क्या होगा, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन इज कांस्टेंट.
अब वो कांस्टेंट स्पीड से वहां पर रिवॉल्विंग होगी। ओके, अब उसकी स्पीड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगी क्या? नहीं, कांस्टेंट रहेगी। सो दैट एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, टिप ऑफ ब्लेड ऑफ द फैन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट फिक्स्ड लीनियर स्पीड। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम यहाँ पर स्विच ऑफ कर देते तो अब ब्लेड ऑफ द सीलिंग फैन क्या होगी? डिक्रीजिंग स्पीड में रिवॉल्विंग करेंगे ना, तो वहां पर फिर टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन इज नाउ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड। तो वहां पर चेंजिंग है ना, तो इसलिए वो एग्जांपल क्या होगा फिर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो क्लियर आपको? ठीक है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बेसिक जो डेफिनेशंस हमने देखे यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब उनके यूनिट्स क्या होंगे और डायमेंशंस क्या होते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब थीटा मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। तो यहाँ पर कितना एंगल ट्रेस होता है? तो एंगल, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज, यस, इट इज रेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। ओके, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है यहाँ पर स्टूडेंट, दैट इज m0 l0 t0। ये इसका डायमेंशन, मतलब डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका होगा d थीटा, मतलब एंगल, चेंज इन एंगल है ना, तो रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट होगा। और डायमेंशंस, फिर डायमेंशंस होगा इसका m0 l0 t-1, है ना, बिकॉज रेडियन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन नहीं होते। नाउ डिवाइड बाय सेकंड मतलब डिवाइड बाय टाइम t, इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। इसको ऊपर आने के बाद इसका पावर क्या बन जाएगा? t⁻⁻1। तो m0 l0 t-1 ये एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे, राइट? अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt, राइट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होता है, यस, देखिए d ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय दिस सेकंड। ओके, देखिए रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकंड, तो ये होगा यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और इसके डायमेंशंस क्या होंगे? फिर यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशंस ऑफ अल्फा। ओके, तो m0 l0, अब देखिए डिवाइडेड बाय यस सेकंड मतलब स्क्वायर है, तो t का पावर +2 ऊपर आने के बाद -2, तो t-2 ये इसके डायमेंशंस होंगे। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज m0 l0 t-2। ओके स्टूडेंट, इसके बाद और दो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज हम डिस्कस करने वाले। उसके बाद देखिए पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ये दो पॉइंट्स हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle with constant linear speed। तो वहां पर पीरियोडिक मोशन हो सकता है ना। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर पार्टिकल है which perform circular motion, ओके, अब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर यही रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ रिपीट करता है तो दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन के लिए लीनियर स्पीड कैसे होनी चाहिए? कांस्टेंट, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कम है और इट इज इंक्रीजिंग, तो पहला सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए सपोज 1 सेकंड लगता है। ओके, अब स्पीड इंक्रीज होगी तो सर्कुलेशन एक सेकंड से कम टाइम में हो सकता है, तो वहां पर पीरियोडिक टाइम चेंज होगा ना। इट इज नॉट पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन और फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूलाज और डेफिनेशन हम देखेंगे, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हिच मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक टाइम का मतलब क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर ए पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर कितना टाइम लगता है? दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। ओके स्टूडेंट, तो जनरली फॉर्मूला क्या होगा? पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यहाँ पर पीरियोडिक टाइम मतलब कैपिटल टी इज इक्वल इन वन रिवॉल्यूशन। देखिए इस पार्टिकल ने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सो दिस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसकी लीनियर स्पीड v। तो ये फार्मूला होगा पीरियोडिक टाइम के लिए, 2 पाई आर अपॉन v। ओके, डिस्टेंस कवर समझ में आएगा आपको? तो ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर और उसकी लीनियर स्पीड v होगी। या फिर नाउ दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू लीनियर स्पीड। विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर स्पीड भी हम यहाँ पर पीरियोडिक टाइम निकाल सकते हैं। देखिए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर एंगल कितना ट्रेस किया है? रेडियस वेक्टर देखिए इट इज 360 या फिर 2 पाई। हम यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिग्री में लेने वाले हैं या रेडियन में? तो रेडियन में लेंगे। ओके, तो यहाँ पर रेडियन में क्या होगा? 2 पाई रेडियन, बराबर है। देखिए पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 360 या फिर 2 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई, और एंगुलर स्पीड कितनी होगी? ओमेगा। तो ये दोनों फार्मूले का मीनिंग एक ही है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, बराबर है। देखिए विथ लीनियर स्पीड कितना डिस्टेंस कवर होता है? इक्वल टू सर्कमफरेंस, इसलिए 2 पाई आर अपॉन लीनियर स्पीड v। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर स्पीड कितना एंगल यहाँ पर डिस्क्राइब होता है ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन? 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन अपॉन एंगुलर स्पीड। राइट स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूलेज यहाँ पर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय n। ओके, समटाइम्स फ्रीक्वेंसी आल्सो डिनोटेड बाय f। तो f n ये यहाँ पर सिंबल्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं। Now what is frequency? That is number of revolutions of a particle performing uniform circular motion per unit time। देखिए अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके, तो 10 सेकंड्स में इसके रिवॉल्यूशन अगर 20 हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए एग्जांपल क्या है। अब यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर इस पार्टिकल के 20 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? अगर 10 सेकंड में ऐसे 20 रिवॉल्यूशंस हो जाते हैं तो एक सेकंड में कितने होंगे? 2 रिवॉल्यूशंस होंगे। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 2 होगी, है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, राइट, ये फार्मूला इसका। तो 1 अपॉन t मतलब यहाँ पर क्या होगा? v डिवाइडेड बाय 2 पाई r इज इक्वल, यहाँ पर 2 अपॉन ओमेगा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फार्मूला, राइट। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट अगर हम कंपेयर करते हैं n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई n। तो ये फार्मूला ज्यादातर यूज होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। तो ये पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए पीरियोडिक टाइम का यूनिट क्या होगा? यहाँ पर लिखता हूं मैं SI यूनिट, यस इट इज सिंपल सेकंड। नो, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन सेकंड, राइट। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज
ठीक है, पहला यूनिट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/सेकंड, दैट इज पर सेकंड। ओके, पर सेकंड। या फिर इट इज आल्सो नोन एज CPS या फिर RPS। ओके, 1/सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, दैट इज नथिंग बट हर्ट्ज, Hz। सो इतने सारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हैं। पर सेकंड, CPS, RPS या फिर हर्ट्ज, आपको ये पता होगा हर्ट्ज, ठीक है। तो CPS का मतलब क्या होता है, साइकिल्स पर सेकंड, और RPS का मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ओके, तो समटाइम्स यहाँ पर RPS मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, CPS साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। तो ज्यादातर यहाँ पर हर्ट्ज ये यूनिट होता है यूज। स्टूडेंट, नाउ अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्लॉक। देखिए, क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक हो या फिर स्टैंड हो, इसमें 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स होते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स, ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड हैंड, रेस्टोरेंट, बाद में मिनट हैंड, बराबर है, एंड थर्ड क्या होता है, तो थर्ड क्या होता है, यस, अवर हैंड। ये 3 तरह के, राइट। तो पता है ना आपको, देखें, अगर सेकंड हैंड है तो यहाँ पर ये ऐसे फास्टली हमें रोटेट होते हुए दिखाई देगा। तो इसका एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में होता है, 60 सेकंड। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म करता है, देखिए, अगर ये सेकंड हैंड है तो इसका जो टिप होगा, यहाँ का स्मॉल पोर्शन, ओके, एक्सट्रीम पोर्शन, नाउ दिस परफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, दैट इज पीरियोडिक टाइम ऑफ सेकंड हैंड, ओके, एंड इट इज कितना होता है, 60 सेकंड, बराबर है। अब जो मिनट हैंड होता है, ओके, मिनट हैंड होता है, तो जब सेकंड हैंड्स के 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे तब मिनट हैंड ये 5 मिनट ऐसे दिखाएगा हमें, राइट। अगर ये इसके 10 सेकंड हैंड के 10 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं तो ये 10 मार्किंग पर आ जाएगा, ओके, बाद में 15, ओके, ऐसे करते करते यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशंस के बाद एक मिनट हैंड का रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, जब सेकंड हैंड 60 टाइम्स रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तब मिनट हैंड का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मतलब देखिए, मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, दैट इज 60 मिनट। तो इसलिए पीरियोडिक टाइम ऑफ मिनट हैंड कितना होता है, 60 मिनट, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये वॉल है, यहाँ पर 12, ओके, 3, 6 और यहाँ पर 9, तो ये अवर हैंड है। अब अवर हैंड को यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, अवर हैंड कितना लगता है, 12 आवर्स ना। देखिए, दिन के 12 बजे यहाँ पर, ओके, बाद में 1, 2, 3, राइट, ऐसे करते करते ये रात के 12 बज गए। तो यहाँ पर अवर हैंड का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ ना, इसलिए 12 आवर्स, यस, यहाँ पर लगेगा हमें 12 आवर्स, राइट। तो देखिए पीरियोडिक टाइम, अब पीरियोडिक टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, लेकिन यहाँ पर मिनट और आवर्स है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये सेकंड में ही है, ओके। 60 मिनट को कन्वर्ट कीजिए, मतलब 60 × 60, ये अब सेकंड में हो गए, कितना होगा ये, यस, 3600, 3600 सेकंड, इतने लगेंगे मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अब 12 आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो ये होगा 12 × 60 × 60, बराबर है, तो ये होगा 43,200 सेकंड होता है, ये इतना वक्त लेगा अवर हैंड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, जो टिप ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड, अवर हैंड, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। और किस टाइप के सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, और पहले एंगुलर स्पीड निकालते हैं, बाद में लीनियर स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे।
अब आपको न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू में इस तरह के एमसीक्यू ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ अवर हैंड एटसेट्रा। तो ये तो कॉलम हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सेकंड हैंड के लिए ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए टी और ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अपॉन t, बराबर। तो इससे हम यहाँ पर बिकॉज पीरियोडिक टाइम हमें पता है हर एक हैंड का, तो इस फॉर्मूले से हम इसकी एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। बाद में लीनियर स्पीड कैसे निकालना है, एक बार अगर हमें ओमेगा पता चल गया तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस फॉर्मूले से हम लीनियर स्पीड भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज r हियर, दैट इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, लेंथ ऑफ आवर हैंड। ओके, तो पहले ओमेगा की वैल्यू निकालते, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, अब 2 पाई मतलब 2 into 3.14 डिवाइडेड बाय t। ओके, तो ये 6.28 डिवाइडेड बाय t, तो ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर 6.28 डिवाइड बाय t। अब यहाँ पर t की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। पहले हम यहाँ पर सेकंड हैंड के लिए ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60। ओके, अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये यस 0.1046 ये होगा। ओके, तो ये आंसर यहाँ पर आएगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1.046 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
रेडियन पर सेकंड। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखते हैं 1.046 इंटू 10⁻⁻1 रेडियन पर सेकंड, राइट। अब उसी तरह से मिनट हैंड और आवर हैंड, इसकी भी एंगुलर स्पीड हम निकाल सकते हैं ना। देखिए, तो इसी तरह से हम मिनट हैंड और आवर हैंड के लिए एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए, यही फार्मूला हमें यूज करना है, ओमेगा इज इक्वल 2π/t, मतलब 6.28/t। अब मिनट हैंड के लिए t कितना लेना है यहाँ पर 60 × 60 सेकंड, 3600 सेकंड। ओके, तो 6.28 डिवाइड बाय 3600, अगर ये करते हैं हम यहाँ पर तो ये कितना आएगा यहाँ पर देखिए, तो ये आएगा यहाँ पर 0.00174 इतना आएगा। दैट मीन्स 1.74 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। उसी तरह से अगर आवर हैंड के लिए ओमेगा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला होगा 6.28/t, लेकिन t कितना लेंगे यहाँ पर 43,200 सेकंड। ओके, तो 6.28 डिवाइड बाय 43,200, अगर ये यहाँ पर रखते तो इसका आंसर कितना आएगा 0.000145 इतना आएगा। मतलब 1.45 अगर लिखते हैं हम तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 10 कितना -4 रेडियन पर सेकंड, राइट। तो ये तो फिक्स वैल्यू है किसी भी वॉल वॉच या रिस्ट वॉच के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर 6.28 तो कांस्टेंट है और टी भी सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड के लिए कांस्टेंट है। तो किसी भी तरह के अगर वॉल वॉच हो, मतलब वहां पर हैंड्स होने चाहिए, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। अगर डिजिटल वॉच है तो वहां पर मतलब सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड तो नहीं होंगे ना, तो वहां पर एंगुलर स्पीड नहीं निकाल सकते हम। तो जहां पर हैंड्स है, ओके, तो वहां पर यही वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना। मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, ये वैल्यूज फिक्स है। तो ये याद करके रखिए आप, ये फिक्स है। ओके, अगर देखिए अब लीनियर स्पीड कैसे निकालनी है, जैसे सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड ऐसे रिवॉल्व होगा, तो टिप ऑफ सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड तो आ गई हमारे पास 1.046 10⁻⁻1 रेडियन पर सेकंड। लेकिन ये जो पोर्शन है इसकी टेंजेंशियल स्पीड, लीनियर स्पीड कितनी रहेगी, तो इसके लिए ये फार्मूला है। ओके, देखिए अगर यहाँ पर r की वैल्यू हम 1 मीटर लेते, फॉर एग्जांपल 1 मीटर लेते, ओके, तो एंगुलर स्पीड के साथ लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, सेकंड हैंड अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें
किसकी वैल्यू मिलेगी? लीनियर स्पीड की वैल्यू मिलती है। अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड हैंड कितना है? 1 मीटर, तो 1 इंटू दिस फिगर, ये कितना होगा? फॉर r is equal to 1.046 इंटू 10⁻⁻1 लीनियर स्पीड होगी। अब लीनियर स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ओके, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यू आप याद मत रखिए। अगर यहाँ पर r की वैल्यू 1 मीटर दी है तो यही फिगर आ जाएगी ना। यहाँ पर अगर r की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ओके, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो r अगर चेंज होता है तो यहाँ पर लीनियर स्पीड हम निकाल सकते हैं, तो ये फिक्स वैल्यू है यहाँ पर स्टूडेंट। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने पीरियडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी और एक एग्जांपल क्लॉक से रिलेटेड, ओके, तो ये कुछ बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन आपको अगर पहले से ही पता है तो आप इससे डिपेंडेंट जो भी एमसीक्यूज होंगे, ओके, उसको बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड सब आर्टिकल्स है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड नहीं है। इतने भी आर्टिकल अब इसके बाद हम देखेंगे, ओके, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो या फिर दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स, तो ज्यादातर आर्टिकल्स यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, राइट स्टूडेंट।